दिल्ली चुनाव में हार के बाद क्या केजरीवाल की स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है? कांग्रेस से हर तरह की दूरी बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं केजरीवाल। इंडिया गठबंधन से बाहर होने की क्या तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी? आखिर क्यों इंडिया ब्लॉक की बैठक से आम आदमी पार्टी के नेता नदारद दिखाई पड़े हैं? इससे क्या यह समझा जाए कि इंडिया गठबंधन में आ चुकी है बड़ी दरार? इस तरीके के सवाल सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बताते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नई राह पर चल रही है और कैसे इंडिया गठबंधन से दूरी बनाते हुए आम आदमी पार्टी एक अलग ही नजरिए पर काम करती दिखाई पड़ रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई नई दिल्ली में। इस बैठक में 16 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेएमएम, सीपीएम, सीपीआई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आरएसपी, वीएसपी, केरल कांग्रेस सहित तमाम नेता इस दल के शामिल हुए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नदारद रहे तो आम आदमी पार्टी के नेता। इस बैठक में इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। इसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा कराना था। बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी भी लिखी, सदन बुलाने की मांग भी की। लेकिन इस पूरे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, इंडिया गठबंधन के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। पहले तो आम आदमी पार्टी के नेता बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। यानी आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के मुद्दे से सहमति तो रखी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में हो रही इंडिया गठबंधन के दलों से किनारा कर लिया। संजय सिंह ने यहां तक की घोषणा कर दी कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों तक के लिए ही था, अब उसकी कोई प्रासंगिकता बची ही नहीं है। विपक्ष के मुद्दों के साथ सहमति होने के बाद भी कांग्रेस ने इस बैठक से दूरी क्यों बनाई? हालांकि इसको पहले इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य नेताओं ने भी इंडिया गठबंधन के समाप्त होने की बात कही थी, लेकिन अब संजय सिंह भी इस बात को कह रहे हैं। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के फ्रंट लाइन के नेता हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी का नाता कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन से अलग होता दिखाई पड़ रहा था। अब स्थायी तौर पर नाता तोड़ लिया गया है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिल्ली में होने वाली जो इस तरह की बैठक थी, जो कि इंडिया गठबंधन की बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही थी। इस बैठक में केजरीवाल की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ा था। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार ऐसा मानते हैं, दिल्ली पर नजर रखने वाले ऐसा मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराने का सबसे प्रमुख कारण कांग्रेस ही बनी थी। दिल्ली की कम से कम 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें आम आदमी पार्टी की हार का कारण कांग्रेस थी। इसमें 1 दर्जन के करीब सीटें ऐसी थीं जिन पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिले वोट बीजेपी के जीते उम्मीदवारों और आम आदमी पार्टी के हारे उम्मीदवारों के बीच का अंतर से भी ज्यादा था। माना यह भी गया कि दिल्ली चुनाव में हार की यह तल्खी दोनों पार्टियों में बड़ी दरार की वजह बन चुकी है और दिल्ली में लगातार 10 सालों तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 25 सालों के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई और इन सब की वजह आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मानती। अब मामला यही नहीं रुका। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती पंजाब में अपनी सरकार बचाना है। यहां उसका सबसे बड़ा मुकाबला कांग्रेस से ही होना है। पार्टी नेता ऐसा मानते हैं कि यदि वो कांग्रेस के साथ कहीं भी खड़े दिखाई देते हैं तो विधानसभा चुनावों में इसका असर दिखेगा पंजाब के। कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन की बैठक से आम आदमी पार्टी के किनारा करने की ये बड़ी वजह हो सकती है और कहा यह भी जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। एक बड़ी टूट इसमें दिखाई पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने इसकी प्रासंगिकता पर भी प्रश्न उठा दिया है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना गठबंधन था, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अब स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने अपनी राहें पूरी तरह से अलग कर ली है। खासतौर से कांग्रेस की अगुवाई में होने वाली कोई भी बैठक, कोई भी समूह, कोई भी गठबंधन का वो हिस्सा नहीं होगी। फिलहाल इस तरह का ही संकेत पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।